HMB क्राफ्ट गैलरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ साइंस प्रोजेक्ट 10th क्लास का, जो चैप्टर 6 का है। जो चैप्टर 6 में पोषण हमने एक टॉपिक लिया है, जो मैंने एक पहले डाली थी पोर्टफोलियो की वीडियो। उसमें मैंने इसी चैप्टर मतलब चैप्टर 6 का ही एक छोटा सा टॉपिक लिया था तो मैंने फिर उसके ऊपर बनाया था प्रोजेक्ट उस छोटे से टॉपिक पे। और इसी चैप्टर का मैंने एक बड़ा सा टॉपिक लिया है पोषण का, तो ये मैंने पोषण पे टॉपिक बनाया है। मैंने ये टॉपिक पोषण है और ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है पोषण का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फ्रंट पेज, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ब्लैक कवर से इसे कवर अप कर रखा है। और ये मैंने यार येलो कलर के रोज बना रखे हैं और ये लीफ है, ये देखें। और ये मैंने डिज़ाइन कर रखा है येलो पेपर से। यहाँ मैंने लिख रखा है साइंस प्रोजेक्ट। यहाँ मैंने ब्लैक और येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन क्या है ये देखिए। और यहाँ मैंने डिज़ाइनर स्टोन का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, यहाँ ये हमारा नेम पेज है। यहाँ आप अपना नेम लिख लेंगे, जो भी आपका नेम है। क्लास 10th है और सेक्शन जो भी है आपका वो लिख लेंगे। और सब्जेक्ट साइंस है तो साइंस लिखेंगे और रोल नंबर जो है आपका वो लिख लेंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स है। तो ये देखिए, यहाँ आप सीरियल नंबर डालेंगे। डेट आप वही डालेंगे जिस दिन आपने ये टॉपिक किए होंगे, मतलब ये टाइटल जो आपने लिखे होंगे और कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, यहाँ हमने टाइटल डाल रखे हैं जैव प्रक्रम, पोषण, सजीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, ये सब हमने डाल रखा है। और ये श्वसन, ग्लूकोज विखंडन। ठीक है, तो ये सारे टाइटल हैं। और यहाँ साइन लिख रखा है हमने, यहाँ टीचर साइन करेगी। ठीक है, तो आप ये जगह खाली छोड़ देंगे जैसे मैंने छोड़ रखी है। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे चैप्टर 6 का नाम है जैव प्रक्रम। पहले मैंने छोटा सा टॉपिक अमीबा लिया था, इस बार मैंने पोषण लिया है। तो ये देखें, पोषण थोड़ा बड़ा टॉपिक है और अमीबा छोटा सा था। ठीक है, तो ये हमारा पोषण है। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। और फिर हमारा सेकंड टॉपिक है सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये देखें, स्वपोषी, फिर विषमपोषी। स्वपोषी की डेफिनेशन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे और विषमपोषी की यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण है, ये स्वपोषी का ही पार्ट है। तो ये आप लिख लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये स्वपोषी का ही पार्ट है और यहाँ तक लिख लेंगे आप प्रकाश संश्लेषण। फिर रंध्र लिखेंगे और फिर उसके कार्य, ये भी प्रकाश संश्लेषण के अंदर ही है। एक बार आप देख लीजिए। तो फिर है विषमपोषी के प्रकार। विषमपोषी के प्रकार, तो ये देखिए होलोजोइक, और होलोजोइक के अंदर ही है मृतपोषी। और फिर ये एंजाइम है, एक छोटा सा टॉपिक है। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। आप ये देख लीजिए, होलोजोइक के आप यहाँ से लिखेंगे इनमें से लेकर अमीबा तक, ये उदाहरण है। और मृतपोषी लिख लेंगे आप इनमें, और निर्भर यहाँ तक लिख लेंगे आप। ये हमने उदाहरण दे रखे हैं, ये मृतपोषी का ही है। ठीक है, यहाँ तक मृतपोषी। फिर आप लिखेंगे एंजाइम, तो एंजाइम की यहाँ से लिख लेंगे कुछ जीव से लेकर कहते हैं। फिर है हमारा जंतुओं में पोषण, तो आप ये लिख लेंगे। फर्स्ट है हमारा शाकाहारी। एक मिनट, पहले आप ये लिखेंगे जंतुओं में पोषण के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। जो 3 भाग है वो हमारे ये हैं, पहला शाकाहारी, सेकंड मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। ठीक है, तो यह है एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण। तो ये अमीबा है हमारा, फर्स्ट है अमीबा और सेकंड है हमारा पैरामीशियम में पोषण। तो अमीबा के अंदर जो आते हैं वो हमने यहाँ लिख रखे हैं। ये देखिए, अमीबा के अंदर आता है फर्स्ट हमारा अंतर्ग्रहण, सेकंड पाचन। ठीक है, और पाचन यहाँ तक है। और फिर अवशोषण है हमारा थर्ड, तो आप यहाँ तक लिख लेंगे। चौथा है हमारा समावेश, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर 5वां है मल त्यागना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पे, पैरामीशियम में पोषण। तो आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। और ये लाइन देखिए आप, इसके बाद की प्रक्रिया अमीबा की तरह ही होता है, देखिए। ठीक है, एक मिनट, ये होता नहीं है, होती लिख लेंगे आप, क्योंकि होता नहीं आएगा, यहाँ होती आएगा। इसके बाद की प्रक्रिया अमीबा की तरह ही होती है। ठीक है, आप ये लिखेंगे, यहाँ मिस्टेक हो गई तो। ठीक है, ये लिख लेंगे आप। तो जो हमने पीछे देखा था ना, अमीबा
ये देखिए, ये हमने देखे थे इसके अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, समावेश, मल त्यागना। तो ये उसी की तरह ही होता है, ठीक है। ये इसलिए मैंने लिख रखा है इसकी बाद की प्रक्रिया, मतलब इसके बाद का जो चक्रव्यूह चलता है, इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो अमीबा की तरह ही होता है, ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट, ये इन सबसे हटकर है, इम्पोर्टेंट इक्वेशन टॉपिक, ग्लूकोज विखंडन, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज का विखंडन है। यहाँ मैंने, ये श्वसन के ऊपर ही है, और मतलब ये तभी हटके नहीं है, ये भी चैप्टर 6 से ही रिलेटेड करता है। तो ये देखिए, यहाँ में ये श्वसन के ऊपर टॉपिक है। यहाँ मैंने देखे इंडेक्स में लिख रखा है श्वसन ग्लूकोज विखंडन। तो यहाँ हम देखते हैं ग्लूकोज विखंडन का। ये 3 तरीकों से होता है। 3 तरीके ये रहे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये बनता है, और एग्जाम्पल के लिए यीस्ट केवन, और ऑक्सीजन के अभाव में ये बनता है हमारी पेशी कोशिका में, ठीक है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे। ठीक है, आप यहाँ टॉपिक यहाँ सामने लिख लेंगे, ग्लूकोज का विखंडन। आप लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, मैं लिखना भूल गई थी। आप यहाँ लिख लेंगे ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है। और ये देखिए, ये जो होता था ना, होती आप कर लेंगे, मैंने भी कर लिया यहाँ, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक थी, इसे मैंने कर लिया। ये लिख लेंगे आप। यहाँ हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। ये लिख लेंगे आप, ये भी। और आपको ये शीट भी बहुत आसानी से मिल जाएंगी मार्केट में, एक तरफ लाइन एक तरफ प्लेन, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट इंडेक्स नेम पेज। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। ये था हमारा 10th क्लास का प्रोजेक्ट। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, ये जो मैंने पहले पोर्टफोलियो की एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने चैप्टर 6 का ये एक छोटा सा टॉपिक लिया था, अमीबा, और इसमें मैंने ये टॉपिक लिया है पोषण। ये दोनों चैप्टर 6 से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।